सोते हुए व्यक्ति को सपना भी सच लगता है, लेकिन जैसे ही नींद टूटती है सपना भी विलीन हो जाता है और वास्तविकता सामने प्रकट हो जाती है। उसी तरह पूरा जीवन भी एक गहन निद्रा हो सकता है अगर मन की वासनाओं को पूरी तरह से समझा ना जाए। मन का निर्माण वासनाओं से ही होता है, वरना मन का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। आज हम बहुत ही गहराई से समझेंगे कि वासनाएं पैदा कैसे होती हैं, जिनसे हमारे मन का निर्माण होता है, और फिर वही मन अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए एक ऐसा जाल बुनता है जिसमें मनुष्य फंसकर जीवन भर तड़पता रह जाता है। वासनाओं का मूल स्रोत सुख की कामना होता है, लेकिन अज्ञानतावश हम ये भूल जाते हैं कि सुख की कामना से ही दुख पैदा होता है। इसे ऐसे समझना कि जब कोई सुंदर स्त्री किसी भोगी पुरुष को स्पर्श करती है तो उसके मन की कामोत्तेजना उत्पन्न होती है और उसे असीम सुख की अनुभूति होती है, और इसी आनंद की छाप उसके मन या फिर बोले चित्त पटल पर अंकित हो जाती है। अब वो स्त्री वहां से स्पर्श करके जा चुकी है, लेकिन उसके चित्त पर पड़ी हुई छाप उसे कल्पनाओं के सागर में लेकर जाती है, और इसी तरह शून्यता में बहने वाले मन में विचारों की उत्पत्ति होती है, जैसे कि काश वो स्त्री कुछ देर और रुक पाती, काश मैं उसको एक बार छू पाता, काश वो मेरी पत्नी होती। और इसी प्रकार की महत्वाकांक्षाएं उसके जीवन को वर्तमान से खींच करके भविष्य कल्पनाओं में स्थापित कर देती हैं या फिर अतीत की यादों में डुबा देती हैं। लेकिन यहाँ से तो खेल शुरू होता है। अब वो पुरुष उस स्त्री को हासिल करने के लिए नाना प्रकार के षड्यंत्र करेगा, उसकी सहेली को मनाएगा, उस स्त्री के सामने अपने आप को दूसरों से ऊंचा दिखाने का प्रयास करेगा, और अगर आखिरकार वो उस स्त्री को हासिल कर भी लेगा तो कुछ ही समय बाद उससे उसे विदर्शना भी हो जाएगी, क्योंकि जो आनंद उसे पहले स्पर्श में मालूम पड़ा था वो अब वैसा जान नहीं पड़ता, क्योंकि जो भी चीज मन को हासिल हो जाती है वो उसके लिए निरर्थक सिद्ध हो जाती है। मन के लिए किसी भी वस्तु का महत्व तभी तक था जब तक कि वो उसे हासिल नहीं हुई थी। लेकिन यहाँ समझने का प्रयास करना चाहिए कि इस पूरे खेल की शुरुआत कहाँ से हुई थी। थोड़ा सा सोचने पर हमें ये पता चलता है कि जब उस पुरुष की आंखों में उस स्त्री की सुंदरता ने घर किया था, उस स्त्री के स्पर्श ने तभी उस व्यक्ति के मस्तिष्क तक वो संदेश पहुंचाया था। वहीं से कामवासना से भरे हुए विचार उसके मन पर हावी होने लगे थे, और इसके बाद ही सारा खेल शुरू हुआ था। अब समझने की बात यह है कि वासनाएं मनुष्य की इंद्रियों के द्वारा उत्पन्न होती हैं। इंद्रियां यानी आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा सौंदर्य को देख सकती हैं, जिससे सौंदर्य के प्रति आकर्षण और कुरूप के प्रति घृणा पैदा होती है। कान मधुर वाणी को सुन सकते हैं, जिससे वाणी के प्रति आकर्षण पैदा होता है, लेकिन यहीं पर कड़वी वाणी के प्रति घृणा भी पैदा होती है। किसी प्रकार जब हमारी जीभ स्वादिष्ट व्यंजन चख लेती है तो बिना स्वाद वाले भोजन में इसकी रुचि समाप्त हो जाती है। इसलिए ज्यादातर लोग सात्विक भोजन यानी कि बिना मिर्च मसाले के भोजन की जगह पिज्जा बर्गर खाना ज्यादा पसंद करते हैं, चाहे उनका इससे स्वास्थ्य ही खराब क्यों ना हो जाए, लेकिन वो इसी को खाते हैं। विश्लेषण करने पर कोई भी मनुष्य ये समझ सकता है कि उसके मन में जो भी भावनाएं पैदा होती हैं उन सब का कारण इंद्रियां ही होती हैं। वही इंद्रियां अपने सुख की पूर्ति के लिए एक ऐसा जाल फैलाती हैं। अक्सर एक मनुष्य ये भूल ही जाता है कि सुंदरता और कुरूपता, मधुरवाणी और कड़वी वाणी, स्वाद और स्वाधीन जैसे तत्व एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। कुरूपता के बिना सौंदर्य का कोई अस्तित्व नहीं। अब खुद सोचिए, अगर सब लोग पृथ्वी पर सुंदर होते तो क्या सौंदर्य शब्द का कोई महत्व होता? उसी प्रकार बेसुरे स्वर के बिना मधुर वाणी का क्या महत्व होगा? उसी तरह स्वादहीन भोजन के बिना स्वादिष्ट भोजन का क्या महत्व? आकर्षण का काम ये है कि ये मन की भावनाओं को दो हिस्से में बांट देता है। किसी के प्रति आकर्षण किसी दूसरे के प्रति घृणा को जन्म देती है, जिससे कि
चित्त की निर्मलता, उसकी मासूमियत विलीन हो जाती है और आकर्षण का जाल इंद्रियों के द्वारा रचा जाता है, जिससे कि निष्कर्ष ये निकल कर आता है कि इंद्रियों की वासना की पूर्ति में ही हमारा मन मलिन होता चला जाता है और यही मन की मलिनता हमारी आत्मा को दूषित करते चली जाती है और आखिर में कुछ समय बाद हम खुद से निराशा महसूस करने लगते हैं, खुद से घृणा होने लगती है। लेकिन ये भावना सभी के मन में पैदा नहीं होती। इंद्रियों की वासना पूर्ति के लिए हर मनुष्य खुद से घृणा नहीं करते। इसे वही लोग कर पाते हैं जो खुद से चैतन्य हो चुके हैं, जिन्हें अपने मन की मलिनता दिखाई देने लगती है। वरना पृथ्वी पर ऐसे लोग बहुत मौजूद हैं जो इंद्रियों के सुख में अपना पूरा जीवन सुप्त अवस्था में निकाल देते हैं। उनकी यात्रा तो अनंत काल तक चलने वाली है और मोक्ष उनसे कोसों दूर है। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल पैदा ये होता है कि क्या सुंदरता के प्रति आकर्षण गलत है? क्या मधुर वाणी की मिठास का आनंद लेना कैसे गलत हो सकता है? वासना हो सकती है और स्वादिष्ट भोजन का आनंद कौन नहीं लेना चाहता, तो इन सब का आनंद उठाना मोक्ष में बाधा कैसे बन सकता है? आपने भिक्षुओं की दिनचर्या के बारे में सुना होगा। धरती पर सोना, साधारण से कपड़े पहनना, भिक्षा मांगकर खाना, जो खाना मिले उससे ही खुश रहना, यही इनकी जीवन शैली है, जिसमें ध्यान साधना का महत्व सबसे ऊपर होता है। ये सब इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि जीवन जीने की व्यस्तता में उन्हें स्मरण रहे कि सुंदरता और कुरूपता, स्वाद और स्वाधीन, मधुर वाणी और कड़वी वाणी और अंततः सुख और दुख सभी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सुंदरता का आनंद लेना गलत नहीं है, जब तक आपके अंदर यह होश रहे कि ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन धीरे धीरे इंद्रियों का सुख भोग मनुष्य को ऐसी सुख अवस्था में पहुंचा देता है जिससे ये पता ही नहीं चलता कि उसका मन दो हिस्सों में बंट चुका है। इसलिए होश को साधने से स्मरण बना रहता है कि सुख और दुख दोनों एक ही हैं। इसलिए मनुष्य को ना तो सुख की कामना बांध सकती है और ना ही अत्यंत दुख उन्हें दुखी कर पाता है। वो दोनों ही समय समान रहता है। उसने ये समझ लिया है कि जीवन एक नाटक की तरह है जिसमें हम एक किरदार निभा रहे हैं। सुख और दुख उस नाटक के अलग अलग परिस्थितियां हैं और आखिर में उस नाटक का पर्दा गिर ही जाएगा और जो इस नाटक को समझ जाता है वो परम योगी कहलाता है। और इस खेल को समझने के लिए इंद्रियों के प्रति होश को साधना अति आवश्यक होता है, जो कि लगातार ध्यान साधना करने से संभव है। अब ध्यान साधना को समझने से पहले आप कुछ जरूरी बातों को समझना बेहद जरूरी है, जिससे गलत ध्यान प्रक्रिया से खुद को बचाया जा सके। वरना ज्यादातर लोग गलत ध्यान प्रक्रिया में पड़कर सिर्फ अपना समय बर्बाद करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ध्यान साधना की शुरुआत में योगी अपना चैतन्य स्तर को बढ़ाने के लिए अभ्यास करता है। जिस प्रकार एक अंगारे राख से भरा हुआ था, उसकी राख को फूंक मार मार कर हटाने से अंगारा फिर से चमक उठता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य की चेतना उसके विचारों के नीचे दबी होती है और मनुष्य अपने ध्यान साधना के अभ्यास से ही विचारों के नीचे दबी उस चेतना को उजागर कर पाता है। कुछ लोगों के मन में ये भी प्रश्न आ रहा होगा कि कौन सी ध्यान विधि सबसे ज्यादा अच्छी होती है। तो देखा जाए तो सभी ध्यान विधि अच्छी होती हैं, सभी श्रेष्ठ हैं। लेकिन यहाँ अहम ये है कि आपकी रुचि किस में है, आप किसे ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं। कुछ लोग भक्ति योग से अपनी चेतना के स्तर पर बदलाव महसूस करते हैं, तो कुछ लोगों को विपासना ध्यान से ज्यादा लाभ हो जाता है। इसके अलावा आपको ये भी समझना जरूरी है कि ध्यान किस समय करना अच्छा होता है। तो ध्यान को तो यूं आप किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में किया गया ध्यान साधना सबसे ज्यादा अच्छा होता है। ब्रह्म मुहूर्त के समय मनुष्य भीतर से खाली होता है, उसके अंदर किसी तरीके के कोई विचार नहीं चल रहे होते। साथ ही वो दिन की शुरुआत का समय होता है, जिसकी वजह से उस समय आपके भीतर किसी तरीके का तनाव भी नहीं होता। लेकिन धीरे धीरे जब दिन खत्म होता है, उस समय हमारे भीतर कई तरह के विचार, टेंशन भरी रहती है और उस समय ध्यान लगाना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए आपके लिए अच्छा होगा कि आप सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान साधना करें, यह आपके लिए ज्यादा लाभकारी होगा।
कुछ समय ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान साधना करने के बाद आप फिर किसी भी समय ध्यान की गहराइयों को छू सकते हैं। लेकिन शुरुआती समय में किया गया ध्यान आपको ध्यान का स्वाद चखा देगा, और जब आप एक बार इस आनंद के स्वाद को चख लेंगे तो आपके मन में जितने भी प्रश्न उठते हैं वो सभी विलीन हो जाएंगे। क्योंकि एक बार जो भी मनुष्य ध्यान के आनंद को छू लेता है, उसे पा लेता है, उसका मन भीतर से धन्य हो जाता है। उसके सारे सवाल मिट जाते हैं, सिर्फ रह जाता है एक मौन, एक शून्यता, एक आनंद जो कहीं भी हासिल नहीं हो सकता। लेकिन हर दिन निश्चित किया गया एक ध्यान एक अभ्यास की भांति हो जाता है। ध्यान को कभी भी अभ्यास नहीं बनाना है, उसे जीवन बनाना है। ध्यान जीवन जीने की एक प्रक्रिया है, इसलिए ध्यान को हर काम में डाल दीजिए। खाना खाते हैं तो बस खाने पर ध्यान लगाएं। एक कॉर्प को ध्यानपूर्वक चबाएं, उसको ध्यान से खाएं, उससे आपका खाना खाना ही ध्यान बन जाएगा। इस प्रकार चलते समय अपने चलने पर ध्यान लगाएं। किसी से बात मत करें, प्रकृति पर बढ़ रहे हैं, अपने कदमों को ध्यान लगाएं, और इस प्रकार आप चलने पर ध्यान लगा सकते हो। महात्मा बुद्ध चलित ध्यान का बहुत अभ्यास किया करते थे। वो रोज सुबह और शाम चलित ध्यान जरूर किया करते थे। इसी प्रकार हम हर काम को ध्यान बना सकते हैं। लेकिन समस्या तब होती है जब ध्यान को एक अभ्यास बना लिया जाता है। दिन के एक निश्चित समय में आधे एक घंटे के लिए ध्यान करना जरूरी तो है, साथ ही साथ हर काम में ध्यान को लाना बहुत आवश्यक है। इसके बाद ही आप अपने पूरे जीवन पर ध्यान लगा पाएंगे। नमो बुद्धाय।